इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता विजय की, जो अब नेता बन गए हैं, और उनकी नई पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम यानी टीवीके की। जी बिल्कुल। हमारे पास एक न्यूज़ रिपोर्ट है मदुरै में हुई उनकी हालिया बैठक पर। इसे मानाडू 2.0 कहा जा रहा है। काफी गहमा गहमी थी, है ना? हाँ बिल्कुल, मदुरै में माहौल तो था ही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि विजय के भाषण से क्या खास बातें निकली, खासकर 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को देखते हुए। क्या लगता है, क्या संकेत है? चलिए इसी पर बात करते हैं। तो मदुरै, जिसे कभी न सोने वाला शहर भी कहते हैं, वहां ये बैठक हुई और सबके मन में जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये कि विजय चुनाव लड़ेंगे कहां से। हाँ, ये सवाल तो सबके जहन में था। कौन सी विधानसभा सीट? उन्होंने भाषण में इसको लेकर काफी सस्पेंस बनाए रखा। बिल्कुल, उन्होंने पहले जैसे इशारा किया मदुरै पूर्व की तरफ, माहौल बनाया। हाँ। लेकिन फिर अचानक कहा कि वो मदुरै की सभी विधानसभा सीटों से लड़ेंगे। सभी सीटों से? इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका सीधा मतलब ये नहीं कि वो हर जगह से फॉर्म भरेंगे। ये असल में एक तरह का संदेश था अपने कार्यकर्ताओं के लिए। अच्छा। कि भाई हर सीट पर ऐसे काम करो, इतनी मेहनत करो जैसे विजय खुद वहां से उम्मीदवार हो। ओ अच्छा, मतलब जोश भरने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो साफ तौर पर उन्होंने अपनी सीट तो बताई नहीं। ये एक कह सकते हैं रणनीति है। अटकलें चलती रहें, कार्यकर्ता चार्ज डप रहे हैं और शायद विरोधियों को भी थोड़ा कंफ्यूज रखा जाए। तमिलनाडु की राजनीति में ये अंदाज नया नहीं है। तो मतलब पत्ते अभी खोले नहीं है उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तरीका कितना कारगर हो सकता है जमीन पर? क्या सिर्फ नाम के सहारे? देखिए, नाम का असर तो होता है, खासकर इतने बड़े स्टार का, लेकिन आखिर में तो संगठन और जमीनी काम ही मायने रखता है। खैर, अब उनके राजनीतिक स्टैंड पर आते हैं। हाँ, उन्होंने अपने पार्टी की दुश्मन कौन है ये फिर से साफ किया। बिल्कुल, उन्होंने दोहराया जो पहले भी कहा था कि वैचारिक दुश्मन है बीजेपी और राजनीतिक दुश्मन है डीएमके। ठीक है। तो ये लाइन उन्होंने पकड़ के रखी है। पहले सम्मेलन वाली ही बात। ये दिखाता है कि वो सीधे मुकाबले के मूड में हैं। और सिर्फ यही नहीं, एआईएडीएमके पर भी निशाना साधा उन्होंने, और वो भी उनके बड़े नेताओं का नाम लेकर। हाँ, ये काफी अहम बात है। उन्होंने एमजीआर और जयललिता का जिक्र किया। कहा कि एआईएडीएमके जो है वो अपने इन महान नेताओं के आदर्शों से भटक गई है। एमजीआर और जयललिता का नाम लेना तो तमिलनाडु में बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। ऐसा करके वो शायद कोशिश कर रहे हैं एआईएडीएमके की उस कोर वोटर बेस को अपनी तरफ खींचने की, जो आज भी इन नेताओं को मानता है, और खुद को उनके असली वारिस के तौर पर पेश कर रहे हैं एक तरह से। और ये तो काफी कैलकुलेटेड मूव लगता है। हाँ। राजनीतिक दाव तो है ही। हाँ। कितना कामयाब होगा ये तो खैर वक्त बताएगा। सही। अब एक और बड़ी घोषणा जो हुई इस बैठक में, फिल्मों को लेकर। हाँ, उन्होंने फिर से कहा कि वो फिल्में अब पूरी तरह छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, कहा कि अब उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, फुल टाइम पॉलिटिक्स। पूरा समय लोगों से मिलने और उनकी समस्याएं सुलझाने में लगाएंगे। जी। अब देखिए, एक इतना बड़ा सुपरस्टार जिसका करियर पीक पर हो, उसका ये कहना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो है। ये उनकी सीरियसनेस दिखाता है राजनीति को लेकर। कार्यकर्ताओं को भी एक मजबूत संदेश जाता है कि वो पूरे मन से आए हैं। इससे उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी शायद। हाँ बिल्कुल, विश्वसनीयता का सवाल तो अहम है ही। और उनकी आखिरी फिल्म का भी जिक्र हुआ, जननायकन। हाँ, जननायकन। डायरेक्टर एच विनोद हैं और रिलीज डेट भी देखिए, 9 जनवरी 2026, पोंगल पर, चुनावों से कुछ महीने पहले। बिल्कुल। फिल्म का नाम जनता का नेता और रिलीज का समय, ये सब महज इत्तेफाक नहीं लगता। ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति लगती है कि कैसे फिल्मी पर्दे की जो हीरो वाली छवि है उसे असल राजनीति में भुनाया जाए। हाँ बिल्कुल, कैसे उसे जमीन पर उतारा जाए। तो कुल मिलाकर जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, विजय की सीट पर सस्पेंस बरकरार है, बीजेपी और डीएमके सीधे निशाने पर है, एआईएडीएमके की आलोचना है एमजीआर जयललिता के नाम पर, और फिल्मों से पूरी तरह संन्यास लेकर राजनीति पर फुल फोकस। यही है, सब कुछ सेट हो रहा है धीरे धीरे। जी। और यहाँ एक बात जो सोचने पर मजबूर करती है, वो ये जननायकन फिल्म है। हाँ। ये चुनावों से ठीक पहले आ रही है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि विजय अपनी इस स्क्रीन का हीरो वाली इमेज और असल जिंदगी के नेता बनने की जो कोशिश है, उसको कैसे बैलेंस करेंगे। हाँ, कैसे मिलाएंगे। क्या ये फिल्मी छवि उनके राजनीतिक सफर में मदद करेगी या फिर एक बोझ बन जाएगी? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे सबकी नजर रहेगी।